नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी खुशहाल, ये नारा आम आदमी पार्टी ने दिया है। मौका चुनावी अभियान शुरू करने का रहा। चूंकि अब लोकसभा चुनाव तो ज्यादा दूर है नहीं, तो उस लिहाज से आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक दी है। लेकिन जब ये नारा दिया जा रहा था और ताल ठोकी जा रही थी, उस दरमियान आप ये कहें कि तीन चार चीजें रही जो सामने आई, और वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। एक खबर तो प्रधानमंत्री जो डिग्री विवाद है उससे जुड़ी हुई है। दूसरी खबर, राउस एवेन्यू कोर्ट ने सम्मन किया है, लेकिन उसमें जो कोर्ट ने कहा है वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बहुत ठीक संकेत और संदेश नहीं देता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जब उभरी, यानी जब ये बनी, तो दरअसल इसकी एक पृष्ठभूमि रही जिसमें वीआईपी कल्चर का तिरस्कार भी उसका हिस्सा रहा है। उस लिहाज से जो कुछ राउस एवेन्यू कोर्ट ने टिप्पणी की है, वो टिप्पणी बहुत गंभीर है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को लेकर जो खबर आ रही है, वो खबर भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ठीक तो नहीं कही जा सकती है। शुरुआत उसी खबर से करते हैं। इन लोगों की न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ा दी गई है। अब ये देखिए कि ये संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के लिए तो झटका ही है, लेकिन सबसे बड़ा सदमा आम आदमी पार्टी के लिए है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव देहरी पर खड़ा है। और ऐसी परिस्थिति में इन दोनों लोगों को जब कोई राहत नहीं मिलती है, तो इससे एक संदेश तो बन ही रहा है कि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता फंसे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल तक पर सवाल उठने लगा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ उपजे, उसके साथ लगता है ये खड़े नहीं है। और आप ये ख्याल रखिएगा कि ये जो परसेप्शन है, ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत घातक साबित होने जा रहा है, क्योंकि चुनाव परसेप्शन पर लड़ा जाता है। राहुल गांधी की जो छवि बनी है, उसकी वजह से आज तक कांग्रेस जो है वो रिवाइव नहीं हो पा रही है। जबकि कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता रहा कि ये फिनिक्स की तरह अपनी राख से जिंदा होती है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि अपनी राख से उठ नहीं पाएगी, क्योंकि जो अगुआ है, उस अगुआ को लेकर जो परसेप्शन बना है, वो परसेप्शन ना पार्टी में भरोसा दिला पा रहा है, ना गठबंधन के सहयोगियों को भरोसा दिला पा रहा है कि इनके नाम पर चुनाव निकाला जा सकता है। इसीलिए आप देखिए कि कांग्रेस के भीतर भगदड़ है और गठबंधन में कोई राहुल के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। यह अपना एक उदाहरण है परसेप्शन का। और उसी तरह से अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक उत्थान हुआ है, वो दरअसल इस परसेप्शन पर हुआ है कि ये परिवर्तन की राजनीति करने आए हैं। ये जो पारंपरिक राजनीतिक दल हैं, उनसे अलग बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जिस तरह से संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, इनको जमानत नहीं मिल रही है, उससे जो परसेप्शन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने गढ़ा ईमानदारी वाला, वो ध्वस्त हो रहा है। और जो आप ये कहें कि मिडिल क्लास इनके साथ दो वजहों से जुड़ा था। एक, भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी स्पष्ट मुहिम, और दूसरा, वीआईपी कल्चर के खिलाफ इनकी जो है मुखर आवाज। और इन दोनों ही मसलों में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी फंस गई है। भ्रष्टाचार के आरोप में आप देख ही रहे हैं कि अब तो अरविंद केजरीवाल को ही तलब कर लिया गया है। ईडी ने तलब किया, ये नहीं जा रहे हैं। जब ये नहीं जा रहे हैं, तब ये सवाल उठ रहा है कि साहब एक चीज बताइए, साधारण आदमी की क्या हिम्मत है कि ईडी का सम्मन आए और वो ना जाए? ये साधारण आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता है। जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को असाधारण मान रहे हैं, और ये खुद को आप एक तरह से समझिए कि जिस तरह से रख रहे हैं, उसको लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट भी हैरान है। क्योंकि राउस एवेन्यू कोर्ट ने इनको तलब किया है कि आइए आप जरा,
आप जो ईडी के सम्मन पर नहीं जा रहे हैं, इस वजह से इनको सम्मन हुआ है। सम्मन में क्या कहा गया है आप सुनिए। और ये दरअसल टिप्पणी बताती है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से फंसे हुए हैं, खास तौर से वीआईपी कल्चर वाले मसले में भी, और जो परसेप्शन की बात मैं कर रहा हूं, और दूसरा जो भ्रष्टाचार विरोधी इन्होंने परसेप्शन गढ़ा था उसमें तो फंसे हुए हैं। तो ये दोनों आपको पहले मैं बताता हूं, फिर आगे चलता हूं। ये जो पीएम डिग्री वाला मसला है, चूंकि वो उसमें एक आप कहें कि नया मोड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले क्या कहा ईडी वाले मसले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने, वो आपको बताता हूं। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को आईपीसी की धारा 174 के तहत आरोप को लेकर तलब किया है कोर्ट ने, और कहा है कि शिकायत और रिकॉर्ड पर रखे गए सामग्री के मुताबिक पहली नजर में धारा 174 के तहत अपराध हुआ है और सीआरपीसी की धारा 204 के तहत आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के पर्याप्त आधार हैं। जज ने कहा कि पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत जिस व्यक्ति को तलब किया गया है वह उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य है, और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा इस प्रकार अधिनियम के आदेश के अनुसार प्रतिवादी सम्मन का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य था, लेकिन कथित तौर पर वह ऐसा करने में विफल रहा। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि भले ही इस तरह के आरोपों के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केवल दूसरी ईडी शिकायत हो, लेकिन शिकायतकर्ता का यह तर्क ठोस है कि किसी लोक सेवक द्वारा जारी किए गए सम्मन पर पेश नहीं होना एक अलग अपराध होगा। अब ये लोक सेवक यानी सरकारी अधिकारी जारी कर रहा है सम्मन, और आप नहीं जा रहे हैं, आप खुद सरकार में, आप मुख्यमंत्री हैं और आप ही कानून की अवहेलना कर रहे हैं, और आपने ही वीआईपी कल्चर के खिलाफ जो है वो मुहिम छेड़ी थी, और आप कहा था कानून के सामने सब बराबर है। अब क्या हो गया है? अब वही जब कानून जो है वो आपको सम्मन कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि साहब ये तो गैर कानूनी है। तो ये जो एक इन्होंने नैतिकता का बड़ा भारी मापदंड तय किया था वो भी ध्वस्त हो गया। फिर उसमें शीश महल भी आता है, और जिस तरह से इनके लोग सुरक्षा वगैरह लेकर चल रहे हैं वो भी आता है, चूंकि इन्होंने तब कहा था हम सुरक्षा भी नहीं लेंगे। और अभी देखिए आपको राघव चड्ढा वाला मसला याद होगा कि कोठी जो है वो दरअसल कोठी के लिए कोर्ट चले गए थे, हाई कोर्ट, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम कोठी के लिए नहीं गए, हम लोकतंत्र बचाने गए हैं, और उनको भी सुरक्षा मिल रखी है। कहना यह है कि ये जो इन्होंने मॉरलिटी का हाई ग्राउंड सेट किया था कि वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा हमारे आने से, वो मसला भी जो है उल्टा पड़ रहा, चूंकि अब तो आप पूरा वीआईपी कल्चर में चले गए हैं। दूसरा भ्रष्टाचार वाला जो मसला है उसमें भी आप लोग देखिए किस तरह से उसमें घिरे हुए हैं। तो ये जो दो परसेप्शन अरविंद केजरीवाल ने गढ़े थे अपने पक्ष में, वो अब विपक्ष में चले गए हैं, क्योंकि अब सबको दिखाई दे रहा है। दूसरा ये जो पीएम डिग्री वाला मसला है, इसमें इन लोगों को सम्मन हो रखा, अब ये पेश होना नहीं चाह रहे हैं, सीधी बात तो यही दिखाई दे रही है, इसीलिए खूब कोर्ट कचहरी हो रहा है। इन लोगों ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, नहीं आपको सम्मन पर जाना होगा। अब उसी को लेकर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, इन लोगों ने यानी संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, कि भाई जो सम्मन है उस सम्मन पर इनको ना जाना हो। असल खेल तो पूरा यही है। बाकी तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल तमाम मामलों में माफी मांग चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यहां भी इनको माफी मांगना पड़े। और मुझे लगता है चूंकि साथ में संजय सिंह भी हैं, तो अब इनके लिए संकट बड़ा भी है थोड़ा कि क्या किया जाए अब। और फिर मुझे लगता है कि यहां माफी मांगना थोड़ा इनकी जो अपनी राजनीतिक लाइन है उसके इतर भी चला जाएगा। पर यह भी एक सवाल है कि केस तो डिफेमेशन का गुजरात यूनिवर्सिटी ने कर रखा है, अब वो माफ करेगी कि नहीं करेगी, अब जो भी हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जो है
वो बुरी तरह से फंस गए हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।